दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज। आप सभी को पता होगा कि बजट 2024-25 जब प्रेजेंट किया गया था तब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रपोजल लेकर आई थी। उस प्रपोजल के अंदर आपकी अगर कोई पुरानी टैक्स डिमांड है तो उसे जो है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, यानी खत्म कर लिया जाएगा। आपकी जो पुरानी कोई टैक्स डिमांड है, कोई टैक्स पेनल्टी या इंटरेस्ट है, वो अब आपसे नहीं लिया जाएगा, जिसको रेमिट और एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा, यानी विड्रॉ कर लिया जाएगा। यानी आपको कोई भी टैक्स डिमांड अगर आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है तो आपको उसको भरने की जरूरत नहीं है, सरकार उसको माफ कर देगी। दोस्तों, इसी के चलते अब जो है ऑर्डर सीबीडीटी द्वारा जारी कर दिया गया है। 19 फरवरी 2024 को यह ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके अंदर जो है अब आपकी पुरानी टैक्स डिमांड की जो है रिलीफ दी जाएगी। क्या है पुरानी डिमांड की रिलीफ, कितनी दी जाएगी, किनको दी जाएगी, कौन से टैक्स पेयर को दी जाएगी, और इसमें कैसे आप जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पूरा ऑर्डर हम आपको बताएंगे, इस ऑर्डर में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और इसके हिसाब से किन टैक्स पेयर को जो है ये बेनिफिट दिया जाएगा और किन टैक्स पेयर को नहीं दिया जाएगा, वो भी इस ऑर्डर के अंदर बताया गया है। तो दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीबीडीटी के ऑर्डर के बारे में जो 13 फरवरी 2024 को जारी किया गया। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट में स्पीच जारी करी गई थी उसी टैक्स प्रपोजल को इस ऑर्डर में लाया गया है। इस प्रपोजल के द्वारा अब आपकी जो टैक्स डिमांड है पुरानी, उसको रेमिट, एक्सटिंग्विश यानी माफ कर दिया जाएगा। कौन से एक्ट में अगर आपकी डिमांड है जिसको माफ कर दिया जाएगा, यानी कि अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट में अगर आपकी कोई डिमांड है, वेल्थ टैक्स में है या फिर गिफ्ट टैक्स में है, तो स्पेसिफाइड इंडिविजुअल यानी टैक्स पेयर को यह माफ कर दी जाएगी। जो आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड आपकी खड़ी रहेगी 31 जनवरी 2024 तक, यानी इससे पहले की जितनी भी आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो आपकी माफ कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए असेसमेंट ईयर और मॉनिटरी लिमिट दी गई है। क्या कौन से असेसमेंट ईयर के लिए माफ कर दी जाएगी और कितनी लिमिट की है, आइए ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अप टू असेसमेंट ईयर 10/11, यानी 10/11 तक असेसमेंट ईयर की अगर आपकी कोई टैक्स डिमांड बाकी है तो उस केस में हर एक ईच डिमांड जो है वो 25,000 तक आपकी माफ कर दी जाएगी। 25,000 से ज्यादा अगर होगी तो उस केस में उसे माफ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आपके असेसमेंट ईयर 11-12 से लेकर असेसमेंट ईयर 15-16 की बात करें तो उस केस में 10,000 रुपए तक की ईच डिमांड जो है वो माफ की जाएगी। यह जो डिमांड माफ की जाएगी जिसकी मैक्सिमम सीलिंग लिमिट जो है वो 1 लाख रखी गई है, और इस 1 लाख के अंदर आपका टैक्स डिमांड आ जाता है, जो भी आपका टैक्स है वो आ जाता है, जो भी आपका इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स के अंदर जो टैक्स निकल के आता है। इसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट, पेनल्टी, सेस या सरचार्ज है तो वो भी माफ कर दिया जाएगा, वो भी इस सीलिंग लिमिट में कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह ध्यान रखिएगा, अगर आप टीडीएस डिडक्टर है या फिर अगर आप टीसीएस डिडक्टर है जिस पर टीडीएस और टीसीएस की लायबिलिटी आती है, तो उन लोगों के लिए कोई भी रेमिशन यानी कोई भी टैक्स डिमांड माफ नहीं की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी ऑर्डर में दे दिया है कि जो भी आपकी टैक्स डिमांड होगी जो डिले हो रही है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी ब्याज आपको डिले का, डिमांड का जो आपका माफ किया है उसका कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी कोई टैक्स डिमांड थी जो सरकार द्वारा माफ करी गई है, टैक्स डिमांड हो गई, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस जो भी आपकी माफ करी गई है उसे इनकम माना जाता है और उस पर आपको टैक्स देना होता है। तो सरकार द्वारा इस ऑर्डर के अंदर यह भी बताया गया है कि अगर आपके ऐसी कोई टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है तो उसे भी रेमिट और एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा, यानी उसे भी माफ कर दिया जाएगा, आपको उस पर कोई भी टैक्स या पेमेंट नहीं करना है। दोस्तों, इसके अलावा अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे आपको सीलिंग लिमिट 1 लाख कैलकुलेट करनी होगी। ये 1 लाख की मैक्सिमम सीलिंग लिमिट दी गई है, इससे क्रॉस अगर हो जाती है तो उस केस में आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये असेसमेंट ईयर, पहले असेसमेंट ईयर से लेकर जो भी आपके सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर होंगे उसमें आपको बेनिफिट दिया जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं।
2006-7 के अंदर आपकी 25,000 की टैक्स डिमांड थी आउटस्टैंडिंग, जिसको माफ कर दिया जाएगा। 2007-8 के अंदर फिर से 25,000 तक की थी, तो आपको माफ कर दिया जाएगा। 2007-8 के अंदर 25,000 थी, वो भी आपको माफ कर दिया जाएगा, तो कुल आपकी 75,000 हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर होगा उसके अंदर भी 25,000 है, तो आपका टोटल 1 लाख हो जाता है, तो 1 लाख तक आपकी माफ हो जाएगी। इसके बाद अगर कोई असेसमेंट ईयर में आपकी टैक्स डिमांड निकल के आती है जो 1 लाख से क्रॉस हो गई है, तो उस केस में आपको माफ नहीं किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जो हम कैलकुलेट करेंगे 1 लाख की जो लिमिट है, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है, जिसके अंदर हमें यह भी देखना है जो मॉनिटरी लिमिट हमने आपको बताई थी 25,000 रुपए और 10,000 रुपए। 25,000 अप टू फाइनेंशियल ईयर, 25,000 अप टू असेसमेंट ईयर 10-11 और 11-12 से लेकर 15-16 तक जो भी आपकी 10,000 की होगी उससे क्रॉस नहीं होनी चाहिए। यानी 25,000 से क्रॉस नहीं होनी चाहिए आपकी कोई भी टैक्स डिमांड किसी भी पीरियड के अंदर, या 10,000 से ज्यादा क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आइए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान के चलते असेसमेंट ईयर 6-7 के अंदर आपकी 25,000 थी, 7-8 के अंदर आपकी 36,000 थी, फिर 8-9 के अंदर आपकी जो है वो 25,000 हो गई। तो इस केस में जो 36,000 की टैक्स लायबिलिटी है वो आपकी माफ नहीं की जाएगी, क्योंकि उसने क्रॉस कर दिया है 25,000 से। अगर 25,000 से कम है, 24,000 है, तो उस केस में आपकी वेव्ड की जाएगी, लेकिन 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ओवरऑल लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा अगर किसी ने ऑलरेडी ये टैक्स डिमांड जमा कर दी है सरकार को, इस ऑर्डर के आने से पहले, बजट में अनाउंस होने से पहले किसी ने ऑलरेडी टैक्स डिमांड जमा कर दी है, तो उस केस में ना ही वो कोई रिफंड ले सकता है, ना ही वो कोई एडजस्टमेंट करवा सकता है, ना ही उसका कोई क्लेम ले सकता है। अगर आप कोई क्रिमिनल या फिर आपके पास कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, इनिशिएट हुई है या प्रोसिक्यूशन हुआ है, तो उसमें भी आपको इस टैक्स डिमांड का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ आपकी जो टैक्स रिलीफ है वो आपको मिल जाएगी, यानी टैक्स जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग से आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इस ऑर्डर को जो जारी किया गया है वो सीपीसी द्वारा कंप्लाई किया जाएगा विद इन 2 महीने के अंदर अंदर, यानी 2 महीने के अंदर अंदर सीपीसी इस ऑर्डर पर इंप्लीमेंट करेगी, और अगर कोई रेक्टिफिकेशन करना है तो वो भी सीपीसी द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सीपीसी द्वारा एडवाइजरी जारी करी गई है, जिसके अंदर यह बताया गया है कि जो भी आपकी डिमांड होगी, टैक्स डिमांड होगी, उसको रेमिशन और एक्सटिंग्विश कैसे किया जाएगा, आपको कहां उसको जाकर चेक करना है। तो इसके लिए आपको आना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर पेंडिंग एक्शन के अंदर। पेंडिंग एक्शन के अंदर आपकी आउटस्टैंडिंग जो डिमांड होगी, जिसके अंदर आपको एक्सटिंग्विश आपकी डिमांड देखी जाएगी, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो सीपीसी द्वारा यहां पर नंबर दिया गया और मेल आईडी भी दी गई है, वहां पर आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा ऑर्डर जो है सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंदर अब आपकी जो पुरानी टैक्स डिमांड है जिसमें आपको माफी दी जाएगी, यानी आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। आपकी मॉनिटरी लिमिट जो है वो 25,000 और 10,000 रखी गई है। ओवरऑल लिमिट आपकी 1 लाख रहने वाली है। 1 लाख से ज्यादा अगर होगी तो उसके इसमें आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है आपकी जो मॉनिटरी लिमिट है वो 25,000 और 10,000 से ज्यादा क्रॉस नहीं होनी चाहिए। 31 जनवरी 2024 तक जो आपकी पेंडिंग है उसे ही माफ किया जाएगा। और ये इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स हो गया या गिफ्ट टैक्स है, जिसके अंदर ये टैक्स डिमांड निकल के आई है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, सेस हो, सरचार्ज हो, इन सभी को जो है वो माफ कर दिया जाएगा। सीपीसी द्वारा ये एक्शन लिया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। 2 महीने के अंदर अंदर सीपीसी द्वारा ये जो इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, और ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आपकी कोई टैक्स डिमांड बाकी पड़ी हुई है पिछले सालों की असेसमेंट ईयर 10, 11, 11-12 या फिर 15-16 तक, तो उसे जाकर चेक कर लीजिएगा क्या आपको बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। दोस्तों 1 करोड़ टैक्स पेयर को यह बेनिफिट दिया जाएगा सरकार द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, जिसको बजट में लाया गया था, और अब इस ऑर्डर द्वारा जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंचे। वीडियो को यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।